हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। दैट मीन्स एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अगर हम टावर के फुट से बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अगर हम बिल्डिंग के फुट से अगर हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री बना रहा है। अब क्या नेक्स्ट लाइन है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें क्या दिया हुआ है? टावर की हाइट दी हुई है। अब नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो चलो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। जो भी हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहले मैंने बना लिया बिल्डिंग, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं अपना बिल्डिंग। तो ये हो गया मेरा बिल्डिंग, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हम बना लेते हैं टावर। तो ये हो गया मेरा टावर, ठीक है। अब इन दोनों के बेस को जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ना, तो हमें बनाना है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक कोई भी आदमी यहाँ पे फुट ऑफ द टावर, ये क्या है? टावर है। दिस इज योर टावर और ये क्या है? आपका बिल्डिंग है। आपको पता रहना चाहिए कौन सा टावर है कौन सा बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग टावर के फुट से, यहाँ से नीचे वाले पार्ट से वो क्या देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देख रहा है। तो दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं। हमने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइंट कर दिया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दैट मीन्स टावर के फुट से जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या लेना है? 30 डिग्री लेना है। तो दैट इज योर 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोला जा रहा था? and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building। अगर वो बिल्डिंग के फुट से देख रहा है किसके टॉप को? टावर के टॉप को, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो चलो अब हम इसको ज्वाइंट करते हैं। अगर वो बिल्डिंग के फुट से टावर को देख रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो चलो हम इसको 60 डिग्री नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, क्लियर है। अब इसका हम नाम दे देते हैं। नाम हो गया आपका ए बी सी डी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने बिल्डिंग को छोटा और टावर को लंबा क्यों लिखा है, हाइट में ज़्यादा बड़ा क्यों दिखाया है? तो देखो यहाँ पे जो ए बी सी में जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री के अपोजिट साइड, दैट इज योर ए बी। जो 30 डिग्री का अपोजिट साइड है, 30 डिग्री क्या है? स्मॉलर एंगल है। तो स्मॉलर एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी? स्मॉलर होगी, क्लियर है। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी? छोटी होगी हाइट में। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड में क्या है? ये है DC है। देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री के अपोजिट साइड में क्या है? DC है। तो 60 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है ना, तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होगी? ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू 30 डिग्री। तो अगर जिस ट्रायंगल में एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है। समझ में आया? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री रहता है तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है ना, लंबी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री है तो इसकी अपोजिट वाली साइड लॉन्गेस्ट होगी। और ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री की अपोजिट साइड एज कंपेयर टू 60 छोटी होगी, क्लियर है। इसलिए टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से बड़ी है अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल, इसलिए हमने ऐसा बनाया, ठीक है। चलो अब हमसे क्या बोला जा रहा है? क्या गिवन है? गिवन क्या है? हाइट ऑफ द टावर। गिवन height of the tower that is your DC कितना दिया हुआ है? 50 मीटर, क्लियर है। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए बी फाइंड आउट करना है। तो चलो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए
बी सी, ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, ठीक है। एबीसी में हमें क्या लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। tan ही क्यों ले रहे हैं, साइन कॉस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और अगर हम साइन और कॉस लेते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या तो बेस बाय हाइपोटेनस आता, लेकिन हमें यहाँ पे हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है। हमें आ रहा काम ए बी और बी सी, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों से निकल जाएगा। क्लियर है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर है। ए बी तो आपको पता ही नहीं है, और बी सी आपको निकालना है, वो भी नहीं दिया है ना, बीसी भी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई √3। क्लियर है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस डी सी बाई बी सी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और डी सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 50 मीटर, और बी सी आपको नहीं पता है, अभी ना निकालना है। क्लियर है। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 50/√3। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब देखो ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी बाई √3, और बी सी इज इक्वल टू क्या है, 50/√3। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इन दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी बाई √3, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी की वैल्यू क्या है, 50/√3, और इस ये डिनोमिनेटर में 1/√3 है ही, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 × 50, √3 × 3, √3 हो जाएगा। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 2/3, 16 43, ठीक है, 16 2/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गई, 16 2/3 मीटर। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. रोड के अपोजिट साइड दो पोल है, ठीक है, एक इस तरफ है दूसरा उस तरफ है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि रोड है 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। ठीक है, रोड के कहीं किसी एक पॉइंट में दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें हाइट निकालनी है पोल्स की, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितनी दूर पे है, डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने टू पोल्स ले लिया इन इक्वल हाइट। तो ये हमारा फर्स्ट पोल हो गया, दिस इज आवर सेकेंड पोल हो गया। दोनों की हाइट इक्वल है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया क्योंकि बीच में क्या है, रोड है, ये आपकी रोड है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये आपका क्या है, रोड है, और ये आपके क्या है, पोल है। ठीक है, टू पोल्स, पहला पोल और दूसरा पोल, पोल 1, और ये आपका हो गया पोल 2। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब लाइन इसमें क्या कहा जा रहा था, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 80 मीटर वाइड है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब और लाइन में क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर हम टॉप को देख रहे हैं तो एक 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। चलो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो दिस इज योर
ये आपका पॉइंट हो गया, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया जिसे हमने ले लिया ओ। ठीक है, अब यहाँ से वो पोल 1 और पोल 2 को देख रहा है, तो एक में 30 डिग्री बन रहा है, एक में 60 डिग्री बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री कौन होगा, 60 डिग्री कौन सा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैंने ओ से इसको जोड़ा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसे मैं लूंगी 30 डिग्री, इसे मैं क्या लूंगी 30 डिग्री। अभी बताती हूँ 30 डिग्री इसे मैंने क्यों लिया। और अगर मैंने इसको जोड़ा इसके साथ, ठीक है, तो ये होगा मेरा 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री मैंने इसे ही और 30 डिग्री मैंने इसे क्यों लिया, ध्यान देना यहाँ पे, अभी समझा रही हूँ। यहाँ से नाम पहले दे देते हैं, ए बी सी डी। देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, इक्वल लेंथ है, 60 के सामने भी क्या है, ए बी है, ठीक है, और 30 के सामने क्या है, डी सी, दोनों की तो सेम लेंथ है। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है, मैंने अभी ये बोला था कि जिसकी ये ज्यादा हो, क्या होता है, एंगल्स ज्यादा हो, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, उतनी ही ग्रेटेस्ट होती है। लेकिन यहाँ पे तो देखो ऐसा हो गया, 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री के सामने ए बी हो गया, वो भी सेम लेंथ है, और 30 डिग्री के सामने डी सी हो गया, वो भी सेम लेंथ है। लेकिन हम उसी में जाते हैं। यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल डी जो है, वो कितना डिग्री होगा, ध्यान देना। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, दिस इज योर 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है। तो ये वाले एक ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा, राइट। और ये वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, 60 डिग्री के सामने वाली साइड ग्रेटेस्ट होगी, इसलिए OC को मैंने बड़ा दिखाया है। और ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या, OB को मैंने छोटा दिखाया है। समझ में आया। इसलिए 30 डिग्री, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री को देखे तो 30 डिग्री मोर एक्यूट देन 60 डिग्री है, ज्यादा छोटा एंगल है ना 60 डिग्री के कंपैरिजन में, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस लेगा। ठीक है, अभी मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि 60 डिग्री के अपोजिट है, इसलिए OC ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखो 60 डिग्री बन रहा है तो OC ज्यादा बड़ा होगा, और यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, इसलिए OB जो है स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू OC। इसलिए मैंने इसको 30 डिग्री ही लिया और इसको 60 लिया। अगर आपने ऐसा कर देते, इस तरह कैसे कर देते कि यहाँ पे आपने इसको 30 लिख देते और इसको 60 लिख देते, मतलब देखो O से B हमें डिफरेंस पता चल रहा है ना, OB क्या है, छोटी साइड है, और OC ये है। अगर आप छोटी साइड को 30 डिग्री लिखते हैं और बड़ी साइड को 60 डिग्री लिखते हैं तो वो डायग्राम के अकॉर्डिंगली रॉन्ग हो जाता। मैथ्स आपका ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट आपका डायग्राम भी थोड़ा सा सही लॉजिक दिखना चाहिए। क्लियर है। चलो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स ये जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने 30 डिग्री इसी को क्यों लिया। चलो नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें हाइट ऑफ द पोल और दोनों के बीच में कितने कितने डिस्टेंस है, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, पहले गिवन ले देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, BC जो कि 80 मीटर है। क्लियर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB हमें निकालना है, OB हमको निकालना है, और OC हमको निकालना है। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्लियर है। तो चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, लेते हैं पहला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AOB में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका AB और बेस क्या है आपका OB, और tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो AB बाई OB, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू हमने लिख दिया √3 टाइम्स OB। यहां तक समझ में आया। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, DCO। ठीक है, DCO में हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर DC है और बेस OC है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और DC को DC ही अभी लिखेंगे, DC और OC को
ओसी को हम क्या ओसी रहने देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान दो, आपके पास क्या दिया हुआ है, BC 80 मीटर दिया हुआ है और BC इज इक्वल टू शैल बी राइट OB प्लस OC और BC की जगह हमने रख दिया 80 और OC को OC रहने दिया, OB को इधर लेके चले गए, तो OC इज इक्वल टू हम 80 माइनस OB बोल सकते हैं। हम वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे और साथ में हमारे पास क्या गिवन है ये तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और गिवन क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू DC, पोल्स आर इक्वल, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ये गिवन पार्ट है। तो नाउ दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे। तो 1/√3 DC की जगह मैंने रख दिया AB, क्या रख दिया मैंने AB, क्योंकि DC किसके साथ इक्वल है, AB के साथ इक्वल है। और OC की जगह मैंने रख दिया 80 माइनस OB। यहां तक समझ में आया। अब और सिंप्लीफाई करते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस OB और यहाँ पे √3AB। क्लियर है। ये देखो यहाँ पे DC की जगह पे AB रख दिया और 80 माइनस OB क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 माइनस OB इक्वल टू √3AB हो गया। अब 80 माइनस OB √3AB, AB की जगह हमने रखा √3OB बाई 1, तो क्या हो गया हमारे पास 80 माइनस OB, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3OB। अब 80 OB को इस तरफ लेके जाओ तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा OB, तो कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 4OB। तो OB की वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज योर 20। तो OB आपको क्या मिला 20 मीटर, OB इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई, OB इज इक्वल टू 20। हमें क्या निकालना था, नेक्स्ट OC निकालना था। तो OC कितना हो गया 60 माइनस 20 दैट इज योर 80 माइनस 20 दैट इज योर 60 मीटर, ठीक है। OC वाला डिस्टेंस टोटल 80 है ना, तो 80 में से 20 माइनस कर दो 60। अब दूसरा AB इज इक्वल टू क्या है DC, पोल्स आर इन इक्वल हाइट, तो कितना हो जाएगा, क्या था हमारा AB √3OB था ना और OB हमारा निकला 20, तो 20 √3 मीटर। तो हमने सारी चीजें निकाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना था, हमने निकाल दिया हाइट ऑफ द पोल्स और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपको तीनों चीजें अच्छी तरीके से मेंशन करनी है, आपने क्या क्या निकाला। क्लियर। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। मतलब एक टीवी टावर है जो कि नहर के किनारे तरफ खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब नहर के किनारे बिल्कुल अपोजिट टावर के, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कोई उसके टावर के टॉप को देख रहा है तो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और उससे 20 मीटर की दूरी में अगर आप सेम लाइन पे जाते हो तो उसके फुट ऑफ द फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। और आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। दैट मीन्स हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है और साथ में हमें वो जो नहर है, बैंक ऑफ कैनल है, वो कितनी चौड़ी है हमें ये बतानी है, नहर की चौड़ाई बतानी है। क्लियर है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन अ टावर AB आपका क्या है, टावर है, जो कि यहाँ पे एक नहर बह रही थी, ये नहर है, ठीक है। तो इसके एक किनारे पे कोई आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पे अपोजिट पे वो क्या है, टावर है। एक किनारे पे
आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पे वो टावर है, ठीक है। जब वो आदमी उस टावर को देख रहा है टॉप को, तो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन हमसे क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो जिस पॉइंट में खड़ा है उससे वो अवे दूर जाता है 20 मीटर, और फिर उधर से वो उस टावर के टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है। आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। कभी कभी आपके पास डायग्राम नहीं दिया रहता तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले आपने बना दिया टावर, अगर इसमें डायग्राम नहीं दिया रहता तो पहले आप टावर बनाते, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से देख रहा है 60 डिग्री, फिर 20 मीटर वो पीछे जाता है, फिर उसके टॉप को देखता है तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। अब हमसे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द ए बी, और फिर क्या निकालने के लिए बोल रहा है? विड्थ ऑफ द कैनल, दैट मीन्स आपको BC निकालना है, क्योंकि चौड़ाई तो BC ही है ना। अपोजिट दोनों खड़े हैं, मतलब एक जगह टावर है, दूसरी जगह आदमी है, तो वो कहाँ पे? अपोजिट टू द दोनों कैनल, जो भी हमारा ये है नहर है, उन दोनों के अपोजिट है। क्लियर? चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं। कभी कभी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल में वो कंसिडर कर लेते हैं कि हमें BD फाइंड आउट करना है। नहीं बाबा, BD नहीं करना है, BC करना है ओनली, ठीक है। क्योंकि यहाँ से वो चौड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद तो जमीन है, वो 20 मीटर पीछे जा रहा है, ठीक है। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है? आपके पास विड्थ ये दिया हुआ है ना, 20 मीटर अवे जाता है, दैट मीन्स आपके पास गिवन क्या है? DC, DC इक्वल टू 20 मीटर। तो चलो दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल, क्योंकि दो एंगल इससे दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ACB में हमारा tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज योर BC, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 AB बाई BC। तो अब हम इसको लिख देंगे AB इज इक्वल टू √3BC। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हमें tan लेना है, sin लेना है, cos लेना है। बस आपको ये ध्यान में रखो कब आपको tan लेना पड़ता है, कब आपको sin लेना पड़ता है। अगर आपको सिर्फ हाइट और बेस का काम है, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो हमेशा tan लोगे। लेकिन अगर जहाँ पे आपको हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ रही है, तब आप साइन थीटा लो या तो कॉस थीटा लो। क्लियर है? चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे AB इक्वल टू √3BC हो गया। अब सेकेंड केस, इन ट्रायंगल, क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो एक तो 60 डिग्री के लिए ले लिया, अब हम दूसरा लेंगे ADC में हम क्या अप्लाई करेंगे? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे हो गया BD। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB तो आपने निकाल लिया ना, √3BC, तो हम यहाँ पे AB की जगह क्या रख देंगे? अभी AB ही रहने दो। और BD को सेल भी राइट, BD को हम DC प्लस BC लिख सकते हैं, DC प्लस BC। देखो यहाँ पे जो BD है, BD क्या है? दो एंगल्स का सम है ना, DC और BC, दो एंगल्स को मिला करके BD बना है, तो हमने ये लिख दिया। अब DC प्लस BC इज इक्वल टू √3AB, ठीक है। अब √3AB हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। DC हमारा कितना दिया हुआ है? 20, और BC को BC ही रहने दो। √3 यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, √3AB को हम क्या लिख सकते हैं? √3BC लिख सकते हैं। अभी हमने ये निकाला है ना, सिंस AB इज इक्वल टू √3BC कहाँ से आया? बाय 1, ठीक है। अब और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 20 प्लस BC, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3BC। क्लियर है यहाँ पे? अब 20 को यहीं पे रहने दो, BC को उधर लेकर के जाओ, तो किस में चला जाएगा? माइनस में। तो 20 और यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स BC। सो BC की वैल्यू कितनी होगी? 2 से 20 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो BC
Width of the canal क्या हो गई? 10 मीटर. Width of the canal 10 मीटर. Now अब हमें क्या निकालना है? Height of the tower. क्या निकालना है? Height of the tower. Height of the tower, that means your AB. तो AB is equal to क्या निकला था? √3 BC. BC आपका क्या है? 10 है, तो कितना हो गया? 10√3 मीटर. ये हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी निकल गई. एक आपका 10 मीटर निकल गया, दूसरा आपका ये निकल गया. तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. मतलब एक बिल्डिंग है और दूसरा टावर है. अगर बिल्डिंग से टावर को देख रहे हैं तो कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. ठीक है, और अगर हम बिल्डिंग की क्या कर रहे हैं? टावर के फुट को देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप से, तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो 45 डिग्री बना रहा है. अब हमसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है. तो देखो, इसका पहले हम डायग्राम बनाएंगे. तो इसके गिवन कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो बिल्डिंग है वो टावर से छोटी है. मतलब बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है. तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई और ये हमारा टावर हो गया. ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं. ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया. अब क्या बोला जा रहा था? फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग. तो पहले हम इसका हाइट वगैरह सब लिख देते हैं. ये है हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ये बिल्डिंग है. ठीक है, तो कितनी इसकी हाइट है? 7 मीटर. दिस इज योर बिल्डिंग. बिल्डिंग क्लियर है. अब 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर. अगर वो यहां से केबल टावर को टॉप को देख रहा है तो कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है. ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लेवल. तो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री. 60 डिग्री, 45 डिग्री तो डिप्रेशन है ना. यहाँ पे देखो, द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री. ऊपर की तरफ देख रहा है तो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है. और ये यहाँ पे क्या है? दिस इज योर केबल टावर. फिर नेक्स्ट लाइन हमसे क्या बोला जा रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. और अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप से उस टावर के फुट को देख रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है. क्लियर है? तो ये यहाँ पे कितना बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है. क्लियर? अगर ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा. क्यों बनेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा 9th में कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल, अगर उसको कोई कट करे, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड कट बाय एनी ट्रांसवर्सल लाइन, देन देयर इंटीरियर्स एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे 45 है तो ये भी 45 है, क्योंकि ये लाइन क्या है? ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लेवल वाली. क्लियर है? तो ये भी 45 बनाएगा. नाउ अब हम इसका नामकरण कर देते हैं. तो हमने इसको ले दिया A, B, C, D और इस पॉइंट को हमने ले लिया E. क्लियर है यहाँ तक? अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. दैट मीन्स हमें DC निकालना है. क्या निकालना है? DC निकालना है. और हमारे पास गिवन क्या है? गिवन AB इज इक्वल टू 7 मीटर और AB आपका पैरेलल है EC के साथ. सो AB इज इक्वल टू EC बाई पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो AB EC के साथ इक्वल हो गया. ऑल्सो
AE पैरेलल टू BC, ठीक है, तो AE जो है वो BC के साथ इक्वल हो गया। यहां तक समझ में आया? चलो, नाउ इन ट्रायंगल DAE, हमने पहले DAE ले लिया, तो DAE में हमारा क्या होगा, tan 60 अप्लाई करेंगे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AE हमारा बेस है। क्लियर है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और DE को DE रहने दो, और AE हमारा किसके साथ इक्वल है, BC के साथ इक्वल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो हमारा क्या हो गया, BC इज इक्वल टू DE बाई √3, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ अब क्या करेंगे, इसमें करेंगे tan 45 इन ट्रायंगल ABC, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC, tan 45 1 होता है, AB 7 है, तो BC कितना हो गया, BC इज इक्वल टू 7 मीटर। सो इक्वेशन 1, BC की जगह BC इज इक्वल टू क्या था हमारा, DE बाई √3, तो BC क्या हो गया, 1 हो गया, तो DE रूट डिवाइडेड बाई √3, तो सो DE की वैल्यू क्या हो गई, √3 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो DE, हाइट ऑफ द DE √3, लेकिन हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी, क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब DC, और DC को हम कैसे निकालेंगे, DE प्लस EC, और DE कितना निकला है, √3। ओह, BC की जगह यहाँ पे हमने 7 नहीं लिखा, प्लीज ध्यान दें, यहाँ पे BC की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पे 7 है, दिस इज योर 7, तो DE की वैल्यू हो गई √3 इंटू 7, DE की वैल्यू हो गई आपकी √3 इंटू 7, तो 7 √3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 √3, DE हो गई 7 √3, और EC की वैल्यू कितनी है, 7। ओके, तो टेकिंग 7 एज कॉमन, सो √3 प्लस 1, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई, 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ध्यान दें, आपको यहाँ पे पहले क्या अप्लाई करना है, आप चाहे तो tan 45 पहले ले सकते हैं, तो tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, और फिर सिंप्लीफाई कर लें तो BC इज इक्वल टू 7 मीटर आएगी, फिर BC इज इक्वल टू हमने निकाल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमारा BC इज इक्वल टू DE अपॉन √3 आया था, BC की जगह 7 रख दिया, फिर DE अपॉन √3 वैसे सिंप्लीफाई कर लिया 7 √3, फिर हाइट ऑफ द टावर निकाल लिया। तो बस आपको एक बार tan 45 लेना है और एक बार tan 60 लेना है, फिर दोनों से जो इक्वेशन बनेगा उनको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। थैंक यू।